सुनवाई के दौरान क्या कहना? देखिए कि जैसे बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इनकी सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बंगला है, और सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ इनसे छीन ली जाएँ। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, और फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैसिलिटीज़ भी हमने सारी कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली उसको विड्रॉ करें। जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था। जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपनी क्वेश्चन उसकी मांगी थी, परंतु अभी जजमेंट जैसे अभी कोर्ट में सुनाई गई है, जजमेंट अभी अपलोड होनी है। जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, फर्दर फिर हम आप लोगों से रूबरू। जब ये एक्ट खारिज हो गया तो इसका मतलब आप इनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते थे। इनकी नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और इसलिए इमीडिएटली जो भी 6 सीपीएस सरकार ने बनाए थे उनको पदों से हटाना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी एक ये ग्राउंड था। 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। जिस हमने शुरू में जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं सीपीएस की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है। कोर्ट ने हमारी बातों को माना, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ असम का बिमलोंगशु रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है, और कोर्ट ने इस चीज को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जब सीपीएस की नियुक्तियां हुई थी तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया, जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था। तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है, तो इसलिए ये सारी की सारी नियुक्तियां जो है वो रद्द मानी गई। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।